अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशाम मदीद। पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से अगर मैं बात करूं मुआशत की, तो बहुत ही ज़्यादा जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं मुआशत के हवाले से। लेकिन अगर मैं बात करूं साथ ही साथ जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, तो जी उनका तो ध्यान ही किसी और तरफ है, और वो उलझ पड़े हैं जी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से। और अब तो हालात इनके यहाँ तक भी आ पहुँचे हैं कि जी ये तकरीर कर रहे होते हैं और लोग इनकी कोई बात सुनते ही नहीं। और फिर हमने देखा कि जी जो अनवर मसूद साहब हैं, बहुत बड़े जो राइटर हैं और बड़ा एक उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिस तरह से एक तकरीब में ये बातें की हैं जनाब जनरल बाजवा साहब के हवाले से, और फिर जो मौलाना साहब ने जो एक नाज़ेबा सी जो गुफ्तगू की थी उसके बारे में उन्होंने बड़ा एक मजाक में और बड़ी ही कड़वी जो तनकीद थी वो भी की थी कि इस तरह से लगता है कि जी जैसे जो मौलाना साहब हैं वो तो बग़ैर माँ के ही पैदा हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जब होने लगें तो फिर समझ लगती है कि अब अवाम जो है, चाहे वो कोई ख़ास बंदा है या आम आदमी है, वो फिर हुकूमत से और इन लोगों से ये जो टोला मुसल्लत हुआ है हम पर, इस गरीब अवाम पर, इससे अब तंग आ चुका है। जैसा कि मैंने बात की मुआशत की, तो इससे अब जो हालात हैं वो इतने ही ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में, और अब कही जा रही हैं कि कहीं कोई एमरजेंसी तो नहीं लगने वाली मुल्क में, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत सख्त हो गया हुआ है। इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो सबसे बड़ी जो अखबार है बिज़नेस रिकॉर्डर्स ने तफसील से इनके जो जवाबात हैं वो छाप दिए हैं। इसमें अहम बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मौलाना फजलुर रहमान क्यों ये कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि हालात इतने ख़राब हैं। खैर, पता तो इनको ये भी था कि अगर हान अगले 5 साल पूरे कर गया तो हमारी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, और ये साफ नज़र आ भी रहा था। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान की एक जो इज़्ज़त थी वो भी बन रही थी, और दूसरा अगर हम रूस से जो मुआहदा होने जा रहा था अगर वो हमारा हो जाता, जिस तरह से भारत ने रूस से फ़ायदा उठाया, तो शायद हमें भी उस चीज़ का, और इस गरीब आवाम को सबसे ज़्यादा जो मेजर जो मसाइल हैं पेट्रोल के, घी के, चावलों के, तो इस तरह के जो मामलात थे ये फिर ख़राब नहीं होने थे। और फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो मौलाना साहब हैं, देखें जी अगर हाँ साहब अपने जो 5 साल हैं वो पूरे कर लेते तो यकीनन जो आने वाली जो हुकूमत थी वो हाँ साहब की थी। और इन लोगों को तो बस आता है जी झूठ बोलना, और ये बस यही बैठकर सोचते रहते हैं कि अब हम अगला जो झूठ है वो कौन सा बोलेंगे और किस तरह से हम आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाएंगे। खैर, इस वक्त महंगाई हो रही है, और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि बिज़नेस रिकॉर्डर ने इस पर पूरी जो तफसील दी हुई है, और अब पाकिस्तान के ज़खायर जो कि 7 अरब से नीचे आ चुके हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और जैसे ही ये 6 अरब से नीचे आएंगे, और जो लग रहा है कि बहुत जल्द आ भी जाएंगे, क्योंकि जब खान साहब से इन लोगों ने हुकूमत ली थी तो तब जो ज़खायर थे वो 12 अरब डॉलर्स थे, और आने तो वहाँ से भी कम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब 7 अरब पर आ गए हैं। और खुदा ना खास्ता अगर ये 1 अरब मज़ीद नीचे आ जाते हैं पाकिस्तान के ज़खायर, तो आपको जो पेट्रोल पम्प्स हैं वहाँ पर लाइनें मिलेंगी, यानी कि जो राशनी की जाती है कि हर आदमी को एक ख़ास हद तक ही पेट्रोल मिलेगा। और फिर अद्वियात भी यही हाल है, यानी डॉलर्स की इतनी कमी है कि जिस तरह की पॉलिसी है इसहाक डार की, तो अब ये होने जा रहा है कि जिस मटीरियल से अद्वियात बनती हैं वो ख़रीदने तक के भी पैसे नहीं हैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के पास है। और इसी तरह से फिर खुराक के भी खदशात हैं कि उसकी भी किल्लत होगी, क्योंकि जब पेट्रोल और डीज़ल ही नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई आमदोरफ्त नहीं होगी, तो फिर हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे।
अच्छा, ये सारे मामले तो एक तरफ, लेकिन अगर मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूं तो जो महंगी तरीन गाड़ियां हैं, जो महंगी तरीन गाड़ियां हैं, मैं दूसरी बार ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूं, उन पर जो टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि आप देखेंगे जी, एक तरफ आपके पास पैसे नहीं है गूगल को देने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है अद्वियात लेने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है पेट्रोल लेने के लिए, और आप फिर टैक्स इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि जैसे जो पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो भरा हुआ है। तो जो टैक्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं महंगी गाड़ियों पे। और ये क्यों किए हैं? महंगी गाड़ियों पे टैक्स ख़त्म करने की जो बड़ी वजह है वो वजह है पार्लियामेंटेरियंस को खुश करने का। क्योंकि अगर पार्लियामेंटेरियंस अब इस हकूमत में जो चल रहा है वो ये है कि अगर ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो फिर तो, क्योंकि पहले ही लोग अब लाइनें बनाकर खड़े हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए, तो अब ये जो किया गया है ये इन्होंने किया है इनको खुश करने के लिए। तो देखें, जब से ये हुकूमत आई है इसने इसके अलावा किया भी क्या है? यहाँ तो ये अपने ख़ानदानों को खुश करते आए हैं, उनके केसेस ख़त्म कर रहे हैं। अगर वहाँ से निकलते हैं तो एक इनका ये अपना पूरा एक माफिया है। जिस तरह से अगर मैं पुराने दौर की बात करूँ तो वहाँ पर जो बादशाह सलामत होते थे उनके आगे जो वज़ीर थे बस उन्हीं पर वो लौटाते जाते थे और रियाया जो थी वो भूखी मरती थी। तो यही हाल अब पाकिस्तान का हो रहा है कि जी बादशाह सलामत को इस वक्त अपनी पड़ी हुई है कि जी इनको खुश किया जाए, जो हमारे दरबान है, और बाकी जो अवाम है उसका कोई भी ख्याल नहीं है। और अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की तो वो भी हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से ये सारी जो खेल है वो खेला जा रहा है। इमरान खान साहब को पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उससे हटाने के लिए ये होगा क्या, ये अब करना ये चाह रहे हैं। क्योंकि जो हमारे जो जनाब बनने के ख्वाब अब देख रहे हैं नवाज शरीफ हैं, जो अभी भी पटवारी जिनके नारे लगाते हैं कि जी वो आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे। अब करेंगे ये लोग ये सिर्फ कि पहले इनका जो प्लान है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये करेंगे कि जी खान साहब को पहले नाअहल करेंगे और फिर इस तरह के, और ये हो सकता है कि उनको अल्लाह ना करे कि जेल में भी डालने की कोशिश करें। क्यों कि जो आसफ जरदारी साहब हैं वो तो इस चीज़ का पहले से इंकशाफ कर चुके हैं, और फिर हमने बाद में देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बाकायदा इसका आगाज़ भी कर दिया गया है खान साहब के ख़िलाफ़। तो अब होगा ये कि पहले तो ये उनको नाअहल करेंगे और उसके बाद फिर जब खान साहब अहल होंगे तो फिर इन लोगों के पास एक बयानिया आ जाएगा कि जी अगर उनको अहल कर सकते हैं तो फिर नवाज शरीफ को अहल क्यों नहीं कर सकते। अब सिर्फ जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने का और फिर दोबारा से इलेक्शन में खड़े करने का। देखें, अगर हम PMLN की बात करें तो वो तो पूरी तरह से इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक पंजाब था इसके पास और पंजाब भी अब इससे छीना जा चुका है। खैर, छीनने की बात नहीं है, इन लोगों ने खुद ही ये सारे इस तरह के काम किए हैं और अब पंजाब भी अब इनसे चला गया है। अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें चलो चंद एक जो सीटें हैं वो ही मिले, हम कम से कम असम्बली तक तो पहुँच सकें और किसी तरीके से फिर अपनी जो बात है वो हम मनवा सकें। अगर ये मौजूदा हुकूमत इलेक्शन लड़ती है, जो PDM जो खिचड़ी बनी हुई है, अगर ये इलेक्शन लड़ती है तो ये तो इसका तो सफाया है, ये आप बात लिख लें। अगर पहले हम बात कर रहे थे खान साहब की 2/3 अक्सरियत की, अब तो ये जनाब 3 और 4/3 तक पहुंच चुकी है। और इस तरह से फिर अब इनको जो अपनी हार है और अपनी जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया जो दुकानें हैं वो बंद होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जी खाएंगे कहाँ से, इन लोगों को तो और कुछ आता नहीं। और फिर इनके जो बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है अगर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं तो कल को इनके बच्चों ने भी आगे हुकूमत करनी है, क्योंकि इनका तो एक बादशाही वाला निज़ाम चला हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है? जो इस मुल्क में अब एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।